अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस, जिसमें हम लोग आइज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ आई और साथ में कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट देखेंगे कि उन्होंने आइज़ से रिलेटेड किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं। तो सबसे पहले हम डिसऑर्डर्स ऑफ द आई देख लेते हैं। डिसऑर्डर्स मतलब ये कि हमारी आइज़ में उसकी वर्किंग उसी वक्त ही अफेक्ट होगी अगर तो कोई चेंजेस आएंगे हमारी आई बॉल के अंदर। ठीक है, अब आई बॉल हमारी अगर तो इलोंगेशन हो सकती है या शॉर्टन हो सकती है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आई बॉल का डायमीटर या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। इस तरह की अगर चेंजेस आएंगी तो ऑब्वियसली कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा, तो इमेज फॉर्मेशन उसमें हमारी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी आई साइट वीक हो गई है। ठीक है, जिसमें हमारी दूर की आई साइट भी हो सकती है और करीब की आई साइट भी हो सकती है। तो यही असल में डिसऑर्डर्स हैं आई के। तो सबसे पहले जो पहला डिसऑर्डर आता है वो है मायोपिया, जिसे हम लोग शॉर्ट साइट कहते हैं, यानी कि दूर की जो हमारी आई साइट होती है इसमें वीक होती है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि आई बॉल की इलोंगेशन होनी होती है, यानी कि उसकी लेंथनिंग हो जाती है, यानी उसका डायमीटर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और इसमें पर्सन्स क्या होते हैं कि दूर के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आते। नज़र तो आते हैं ऑब्वियसली, लेकिन बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ पाते। क्यों क्लियर नहीं नज़र आते? वो इस वजह से कि जो इमेज हमारी जाके रेटिना में फॉल करनी होती है ना, वो रेटिना में फॉल नहीं करते, और वो वाली इमेज क्या होती है कि रेटिना की फ्रंट साइड पे वहाँ पे फॉल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें दूर की सही ऑब्जेक्ट सही तरीके से नज़र नहीं आ पाती। और इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कनकेव लेंस यूज़ करते हैं, यानी कि जो ग्लासेस वगैरह हम लगाते हैं या अगर हम लोगों ने लेंस वगैरह लगाने होते हैं तो इसमें हम लोगों ने कनकेव लेंस यूज़ करने होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी इमेज प्रॉपर जाके फिर रेटिना में फॉल करती है और हमें क्लियरली दूर की ऑब्जेक्ट्स भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। दूसरा डिसऑर्डर हमारे पास आता है हाइपरमेट्रोपिया, जो कि लॉन्ग साइट होती है। इसमें क्या होता है कि आई बॉल शॉर्टन हो जाता है, यानी कि आई बॉल का इसमें डायमीटर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पास नज़दीक वाली जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो पर्सन को क्लियरली नज़र नहीं आ पाती। वो इस वजह से कि जो इसमें इमेज बनती है वो रेटिना से भी पीछे जाके बनती है। ठीक है, तो इसमें इतनी दूर जाके इमेज बनती है कि हमें पास वाली ऑब्जेक्ट सही तरीके से नज़र नहीं आ पाती। और इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ किए जाते हैं। जो भी ग्लासेस वगैरह यूज़ होंगे उसमें कन्वेक्स लेंस होंगे, या लेंस अगर यूज़ करते हैं तो उसमें भी। अच्छा, अब ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनका डिफरेंस आ सकता है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या डिफरेंस है। अच्छा, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे गलती ये करते हैं कि मायोपिया में क्या होता है कि दूर की नज़र ख़राब हो जाती है, ऐसे ही है ना। तो बच्चे क्या लिखते थे कि इमेज जो बनेगी ना वो रेटिना से पीछे बनेगी। वो समझते ये है कि दूर की इमेज खराब हो रही है तो इमेज भी जो है वो रेटिना से दूर बनेगी, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आपकी दूर की नज़र खराब है तो इस केस में रेटिना की फ्रंट साइड में इमेज फॉल करेगी, और अगर आपकी नज़दीक की नज़र खराब है तो इसमें इमेज रेटिना से पीछे जाके फॉल करेगी। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखना है, हमेशा इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस है जो मैंने आपको बताया कि इसका डिफरेंस आता होता है। यहाँ पे डायग्राम है, बताया हुआ कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले तो हमारा आता है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि अच्छा, ये लास्ट टाइम मैं आपको जब डायग्राम के बारे में बता रही थी ना, ये जो राउंड सा सर्कल था इसको मैं आपको कह रही थी कि ये होता है प्यूपिल। हालांकि ऐसा नहीं था, ये मेरे से मिस्टेक हुई थी कि यहाँ पे जो आइरिस प्रेजेंट होता है ना, आइरिस के दरमियान में जो यहाँ पे गैप होता है उसे प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, और प्यूपिल के पीछे ये जो राउंड सा एरिया है ये लेंस होते हैं।
जो कि सिलियरी मसल्स के साथ अटैच हुए होते हैं, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ, जिन्होंने इसको अटैच करना होता है लेंस को सिलियरी मसल्स के साथ, ठीक है। तो ये जो राउंड सा होल होता है ये असल में लेंस होते हैं। ये लास्ट टाइम मुझे लेवल करने का याद नहीं रहा था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये लाइट फॉल की है और लेंस से जाके रेटिना की फ्रंट साइड में आके इमेज फॉल कर गई है। हालांकि रेटिना यहाँ पे हमारे पास, हम लोगों ने देखा था थर्ड लेयर यहाँ पे होती है रेटिना की, तो यहाँ पे इमेज फॉल करने की बजाय वो इतनी आगे जाके फॉल करती है जिसकी वजह से हमें शॉर्ट साइट हो जाती है, यानी कि मायोपिया हो जाता है। इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं ताकि इमेज जाके रेटिना में फॉल करे, ठीक है, और हमें क्लियरली दूर की ऑब्जेक्ट्स जो है वो नजर आ जाए। दूसरा हमारे पास आता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें क्या होता है कि ये लेंस है और इसमें इमेज हमारे पास ये रेटिना से भी पीछे जाके फॉल करती है। इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस से क्या होता है कि इमेज पहले आती है, उसने लेंस से पास होके रेटिना में फॉल करना होता है, जिसकी वजह से फिर वो नज़दीक की जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगी वो इजीली ऑब्जर्व कर सकेंगे और क्लियरली कर सकेंगे। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। इसमें 2 साइंटिस्ट हैं जिनका मेन रोल है आइस की स्टडी में। सबसे पहले आता है अली इब्ने ईसा, जिसका लाइफ का पीरियड था 950 से 1012, ठीक है, और ये फेमस अरब साइंटिस्ट था और इसने 3 बुक्स लिखी थी ऑफ्थल्मोलॉजी में। ऑफ्थल्मोलॉजी क्या होता है, ये असल में ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम लोगों ने आइस के बारे में ही डिस्कस करना होता है, ठीक है। ऑफ्थल्मोलॉजी एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट भी है। अगर आप MBBS करें आगे तो उसमें आप लोग मोस्ट प्रोबेबली 4th ईयर जो होता है MBBS का, उसके अंदर ऑफ्थल्मोलॉजी को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ऑफ्थल्मोलॉजी क्या होती है, ये ऐसी स्टडी होती है जिसमें आई डिजीजेस उसने बताई थी, ठीक है, इस बुक में। इसके अलावा उसने आई सर्जरी के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। इसमें उसने 130 आई डिजीजेस के बारे में डिस्कस किया था और उसने बताया भी था कि 143 ड्रग्स, ठीक है, ये उसने प्रिस्क्राइब भी की थी ताकि इन डिजीजेस को ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो इसने अपनी बुक में इस तरह से डिजीजेस के बारे में बताया था। दूसरा हमारे पास आता है इब्ने अल हैथम, जिसका लाइफ का पीरियड था 965 से 1039, ठीक है। तो ये भी अरब साइंटिस्ट था और इसने क्या किया था, इसने भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ आई एंड विजन, ठीक है। डिफरेंट एप्लीकेशंस बताई थी आइस के लिहाज से, साइट के लिहाज से, विजन के लिहाज से, ठीक है। इसको हम लोग फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है, इब्ने अल हैथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है और इसने बुक भी लिखी थी, बुक ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है, जिसमें वही बात है जो हमारी लाइट होती है आइस के अंदर फॉल करती है, किस तरह फॉल करती है। इसके अलावा हमारा साइट प्रोसेस क्या होता है, इसी को ही ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसने मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन भी इसने अपनी बुक के अंदर, इस बुक के अंदर, बुक ऑफ ऑप्टिक्स में एक्सप्लेन की थी। इसके अलावा इसने कुछ मेडिकल टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस किया था और आई सर्जरी के बारे में भी किया था, और साथ में इसने सेवरल इम्प्रूवमेंट्स भी बताई थी कि कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए आई सर्जरी में, और साथ में उसने एक्यूरेटली डिस्क्राइब भी किया था साइट का प्रोसेस किस तरह होता है, आई स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इमेज फॉर्मेशन किस तरह होती है आई के अंदर, और विजुअल सिस्टम किस तरह से होता है, हम लोग किस तरह अपनी आंखों से देखते हैं, वो प्रॉपर विजुअल सिस्टम क्या है, वो भी सारा कुछ इसने एक्सप्लेन किया था। इसी वजह से इसको हम लोग फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं। इसके अलावा इसने प्रिस्क्राइब किया था प्रिंसिपल्स ऑफ पिन होल कैमरा। थोड़े से इसने प्रिंसिपल्स इनके भी बताए थे पिन होल कैमरा के। ये ऐसा कैमरा होता है जिसके अंदर लेंस यूज नहीं किया जाता है, बल्कि एक पिन होल होता है जिससे जो है वो इमेज बनती है, और इस तरह से जो है वो बाद में कैमरे के अंदर इन्वर्टेड सी पोजीशन बनती है ऑब्जेक्ट की। तो इस तरह ये सिंपल सा कैमरा होता है। अगर आप नेट पे भी सर्च करें तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आज हमारे पास टॉपिक इतना सही था, छोटा सा टॉपिक था, मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है डिसऑर्डर्स ऑफ आई, जिसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया देखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फॉर अ पायलट
color vision is essential so that he or she can recognize aircraft position, lights, light gun signals, airport beacon, approach slope indicators, and the chart symbols, especially at night. A pilot must have the ability to perceive these colors, necessary for the safe performance of his or her duties. पायलट को यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि पायलट में जो है वो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, वरना वो इन चीज़ों को रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा, खासतौर पर रात के वक्त। तो इसी वजह से पायलट जो है वो कलर ब्लाइंडनेस ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम भी डिस्कस कर लिए। इब्न अल हैथम बुक ऑफ ऑप्टिक्स हैव बीन रैंक्ड अलोंगसाइड द बुक ऑफ इसाक न्यूटन। उसके मतलब इस बुक का रैंक इतना था कि जितनी इसाक न्यूटन ने भी एक बुक लिखी थी उसके जितना इसका रैंक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स इवन एवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की हिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बुक रही है। ठीक है, तो बस ये दो ही कॉन्ट्रीब्यूशन थी, एक तो अली इब्ने ईसा था, एक अली इब्ने हैथम था। ये आज हम लोगों ने जो दो टॉपिक्स ये डिस्कस किए हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से हैं और एमसीक्यूज के लिहाज से हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आते इतने। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं और ज़्यादातर वही लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं आते। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से डिस्कस सारा स्टडी करना है, सारे नोट्स देखने हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।